लो जी, जिसका डर था अब वही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि तेहरान में कई सारे धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। ये वही तेहरान है जो पिछले कुछ दिनों में इस जंग का हिस्सा बना था। ईरान के राजधानी तेहरान पर इजराइल के जरिए ताबड़तोड़ अटैक किया गया था और अब फिर से खबर सामने आ रही है कि तेहरान और कई ईरान के शहरों में ताबड़तोड़ अटैक्स हुए हैं, कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। दरअसल दोस्तों, कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान में कई शहरों में ज़बरदस्त धमाके हुए हैं। मशहद, कुम, तेहरान और करज में बड़े विस्फोट होने की खबर निकलकर सामने आई है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये हमले इजरायली प्रिजन स्ट्राइक जैसे हैं। कुम में धमाके के बाद का वीडियो भी सामने आया है जहां पर दोनों तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। ऐसा न्यूज़ नेशन के एक पत्रकार के जरिए जानकारी साझा की गई है और पूरी वीडियो शेयर फुटेज जो है वो जारी की गई और बताया गया है कि ईरान के कई शहर इस वक्त धमाके की गूंज से कांप उठे हैं और ये धमाका बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ है जहां पर इमारतों में मलबे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सुबह भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर ईरान के राष्ट्रपति को निशाना बनाने की जो जानकारी है वो खबर सामने आई थी कि कैसे उनको निशाना बनाया गया, कैसे उनके कार्यालय पर हमला किया गया था। और अब तेहरान के साथ साथ मशहद, कुम और कई जगहों पर बड़े धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। मशहद, कुम, तेहरान और करज में बड़े विस्फोट हुए हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं रशिया न्यूज़ के हवाले से भी कुछ खबर सामने आई है और रशिया न्यूज़ ने भी कुछ जानकारी साझा करते हुए बताया है कि बेहद चौंका देने वाला खुलासा तेहरान के शियाती ज़िले में, जी हाँ, तेहरान के शियाती ज़िले में तीसरा विस्फोटक हुआ है जो बड़े आवाज़ के साथ दिखाई और जो सुनाई है वो दिया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घनी आबादी वाला जो ये शहर है यहाँ पर विस्फोट हुआ है जिसकी आवाज़ तीव्रता जो है काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। आगे दोस्तों कुछ और तस्वीर सामने आया है और उस तस्वीर के हवाले से जानकारी साझा की गई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्लास्ट जो है IRGC साइट नॉर्थ ऑफ करज के पास हुई है जहाँ पर धुएं का गुब्बार देखा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल ने अभी तक इस हमले को लेकर जो है पुष्टि नहीं की है कि इजराइल के ज़रिए ये स्ट्राइक किया गया है। इजराइल ने फिर से सीज़ फायर तोड़कर इतने बड़े लेवल पर जो है दोस्तों शहर तेहरान के विस्फोट करता हुआ नजर आया। इजराइल के ज़रिए फ़िलहाल अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेहरान के पश्चिम में जो बड़े शहर है उन पर निशाना बनाया गया है, विस्फोट किया गया है। अलबेरोस प्रांत के करज में उत्तर में IRGC साइट के पास विस्फोटक जो है हमला हुआ है जहां पर साफ तौर पर आप धुआं का गुब्बार देख सकते हैं। IRGC ईरान का आर्मी होता है दोस्तों और इसी आर्मी ने पिछली बार 12 दिनों तक इजराइल के अंदर तबाही मचाई थी और अब कहा जा रहा है कि इनके हेडक्वार्टर के पास धुआं उठता हुआ नज़र आया है, धुएं का गुब्बार नज़र आ रहा है। साफ तौर पर आप देखिए कि बड़े हमले की जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। फिर से एक अटैक जो है यहाँ पर किया गया है। क्या फिर जो है इन दोनों देशों के बीच हमले तेज़ होंगे? क्या फिर इन दोनों देशों के बीच पूरी दुनिया, जी हाँ, पूरी दुनिया ये देख पाएगी कि क्या फिर से अटैक होने वाला हुआ है और ये दोनों देश एक दूसरे पर तबाही मचाते हुए नजर आएंगे? आगे कुछ और तस्वीर लाल सागर की सामने आई है जहां पर यमन के हौथियों ने लाइबेरिया ध्वज वाले ग्रीक स्वाभिमत वाले थोक वाहक को पानी में डुबा दिया है। लगातार जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि हूती विद्रोही लाल सागर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और इन कब्जे वाले क्षेत्र पर लगातार जो जहाज़ दिखाई दिए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रीक का हो या फिर यूरोपियन कंट्री का हो या इजराइल के लिए जो भी मदद मुहैया पहुंचाया जा रहा है, उन तमाम मदद मुहैया वाले जहाज़ को पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से ध्वस्त करने का जो वीडियो है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है। आगे कुछ और तस्वीर सामने आई है सोशल मीडिया के हवाले से जहां पर साझा किया गया है
कि बेथलम के दक्षिण में मारामाला गांव को जो है निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो बड़ी जो जंग की तैयारी है यहाँ पर साफ तौर पर उसकी सुगबुगाहट देखने सुनने को मिल रही है। ईरान में फिर से अटैक की जो तस्वीर सामने आई है उससे और ज़्यादा टेंशन का माहौल पूरी दुनिया में दिखाई और सुनाई दे रहा है। पहले से ही ये दो देश जो है एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को लगातार वार्निंग दे रहे थे और ऐसे में वार्निंग के बीच धमाके की जो खबर है उससे साफ अंदाज़ा लगता है कि ईरान को जो छेड़ने की कोशिश की जा रही है, ईरान बड़े लेवल पर इसकी तैयारी कर रहा है और अपने दुश्मनों को निपटाने की कोशिश जो है वो लगातार उसके ज़रिए देखी गई है, चाहे वो मोसाद के एजेंट को हो या फिर इजराइल के कई ठिकानों को तहस नहस करना हो। ये कोई भूल नहीं सकता है दोस्तों कि ईरान ने अपने दुश्मनों को छोड़ा नहीं है बल्कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ईरान ने तो अमेरिका के आगे भी घुटने नहीं टेके। जो अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाकर उसको कमज़ोर करने की लगातार कोशिश की, लेकिन ईरान ने ख़ुद को मजबूत बनाकर अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े देशों के साथ लड़ाई लड़ता हुआ नज़र आया है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ और तस्वीर सामने आ रहा है जहाँ पर फ़िलिस्तीन की फ्रीडम को लेकर जी हाँ 15 कार्यकर्ता जो है दवाई और जहाज़ लेकर निकल चुके हैं, जो साफ तौर पर फ़िलिस्तीन को पहुंचाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बड़ी शिप है दोस्तों ये गाज़ा की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें दवाइयाँ और ज़रूरी सामान जो है वहाँ के लोगों के लिए इकट्ठा की गई है, जो इजराइल के ज़रिए पहुँचाने नहीं दिया जा रहा है, वो अब जहाज़ के ज़रिए पूरा किया जा रहा है। जहाज़ लेकर लोग जो है उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों, जो इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो जंग हो रहा है उसको लेकर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं लोग कि किसी भी तरीके से फ़िलिस्तीन के लोगों की जान बचाई जा सके। आगे कुछ और न्यूज़ है दोस्तों, और इस पेज के हवाले से जानकारी साझा की गई है कि इजराइल पुलिस गाज़ा से भागे एक सैनिक पर बेरहमी से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। असफल नेताओं की नीतियों के कारण इजराइल जो है पूरी तरीके से पूरी दुनिया के सामने जो है उसकी असलियत निकल कर सामने आ रही है कि वो कैसा और किस तरीके का काम जो है करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए स्पेन के सामने जी हाँ स्पेन के हज़ारों की तादाद में लोग फ्री फ़िलिस्तीन का नारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक मैदान में इकट्ठा हुए हैं। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। TRT वर्ल्ड के हवाले से जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि स्पेन लगातार जो है फ्री फ़िलिस्तीन का नारा लगा रहा है और बड़े लेवल पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हज़ारों लोग कॉन्सर्ट में इकट्ठा हो रहे हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट है, लेकिन फ़िलिस्तीन के लिए झंडा उठाया जा रहा है और उनके हक़ की आवाज़ उठाने की बात पूरी दुनिया के सामने मांग की जा रही है। आगे कुछ और तस्वीर सामने आया है जहां पर जी हाँ जहां पर कई सेनाओं को पकड़ने धर दबोचने की खबर सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है दोस्तों कि ये दज गाँव पर हमले के दौरान का वीडियो है, जहां पर अहमद अल-अशर की आतंकवादी सरकार से जुड़े कई नकाबपोश आतंकवादियों को पकड़ लिया गया है। उनके मंसूबों को जो है ध्वस्त करने का काम यहां पर की जा रही है। मतलब कुल मिलाकर जो छोटे कंट्री हैं उन पर भी ख़तरा जो है लगातार युद्ध का मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। सीरिया को अभी ही प्रतिबंध से अमेरिका ने राहत दी है। सऊदी अरब के इसको लेकर सऊदी अरब ने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी, उसके बाद ट्रंप ने कई सालों बाद सीरिया पर से जो है प्रतिबंध हटाते हुए उसे आज़ाद मुल्क करार दिया था। लेकिन अब यहाँ पर फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें नज़र आ रही है जहाँ पर एक्टिविटीज़ साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है। एक और नया आगाज़ जो है आज़ादी का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। फैटिला जहाज़, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, फैटिला जहाज़ जो है हंडाला होते हुए गाज़ा और इजराइल की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में पूरी जो है मेडिसिन, दवाई और तमाम जो मुहैया होती है ज़रूरी चीज़ें, उसको लेकर ये जहाज़ निकल पड़ा है मदद करने के लिए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहाँ और किस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त जंग के बाद हलचल क्या नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, ईरान के शहर पर, कई शहरों पर विस्फोटक हमले हुए हैं और इस हमले के पीछे कौन है? क्या ये इजराइल है? इजराइल के ज़रिए ये हमला किया गया है
ये फ़िलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है दोस्तों। अभी दोनों ही मुल्कों के ज़रिए इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। जो तस्वीर जैसी आई है वैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी के साथ आपके सामने है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। शुक्रिया।